जय श्री राधे। मैं साध्वी प्रिया शरण, जोधपुर में गोरक्ष कुटिया के नाम से आश्रम है और वहाँ मैं और साध्वी गंगानाथ जी साथ रहते हैं। हमें संन्यास मार्ग पर चलते हुए 12 साल हो गए और हम दोनों ने वहाँ पर इस हिसाब से ये संन्यास का मार्ग अपनाया कि हमारी तरह जिसके मन में संन्यास की या भगवान के भजन की प्यास हो, वो लोग आके हमारे साथ रह सकें। कुछ पूर्व जीवन में मेरा नाम प्रमिला राजपुरोहित, पूर्व सरपंच ओडवाड़ा, और मैं दुर्गा वाहिनी राजस्थान की संयोजिका रही हूँ, विश्व हिंदू परिषद की पूर्णकालिक कार्यकर्ता 5 वर्ष के लिए। और सन 1992 में साध्वी ऋतुम्बरा जी ने मुझे पूर्णकालिक का दायित्व देकर और राजस्थान का दायित्व दिया था और उस समय में मेरे नाम की घोषणा हुई थी। उसके बाद में मैंने 5 वर्ष तक पूर्णकालिक के रूप में हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए काम किया। और करते करते जब पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्थाओं ने चाहा कि मैं गांव के लिए भी कुछ करूं और गांव ने मुझे बड़े सम्मान के साथ बिना किसी आरक्षण के मुझे सरपंच बनाया, मैं डेलीगेट बने, मैं प्रधान का चुनाव लड़ा और बहुत लंबा राजनीतिक जीवन भी जिया। लेकिन सामाजिक जीवन को यह सनातन धर्म के लिए निरंतर काम करती रही। और ये मेरा पूर्व जन्म का से संस्कार थे कि मुझे धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा थी। मुझे हमेशा ये लगता था कि हमारे बच्चे अपने हिंदू धर्म को प्राथमिकता देते हुए और हिंदू धर्म को ही सारे संस्कारों को अपनाएं, उनसे विमुख ना हो। तो ऐसा मेरा हमेशा प्रयास रहा। इसके लिए दुर्गा वाहिनी भी एक माध्यम था। इसके अलावा और भी कहीं भी गुरुकुल वगैरह होता तो मेरे जहाँ तहाँ भी बौद्धिक होते रहते थे। उसमें मेरा विषय अक्सर कर हिंदू और सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का रहा है और सनातन संस्कृति के प्रति मेरे मन में बहुत श्रद्धा रहा। और मैं जब गाँव में सरपंच थी तो लोग अक्सर कर बच्चियों को 5वीं 8वीं करा के इसलिए छोड़ा देते थे कि भाई अब क्या करना है, चूल्हा चौकी करनी है। लेकिन फिर मैं उनको समझाती कि हमारी बच्चियों को सिर्फ चूल्हा चौकी तो करनी है, लेकिन वो सुगढ़ गृहिणी कैसे बने, इसके लिए कैसे संस्कारित हो। तो प्रयास बहुत रहा कि मैं कोई कन्या गुरुकुल की स्थापना कर सकूं और जिसके माध्यम से जो बच्चियाँ गाँवों की बच्चियाँ 8वीं करके छोड़ देती है, उन बच्चियों को मैं कम से कम 12वीं करे, तब यानी जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाए तब तक वो गुरुकुल में रहे और एक सुगढ़ गृहिणी के रूप में एक अपने हिंदू धर्म के संस्कारों को, सनातन धर्म के संस्कारों को अपना सके। और वही एक तो दूरी होती है जो अपने परिवार के साथ ये सारे संस्कार अपने बच्चों को देगी और आने वाली पीढ़ी भी सुगढ़ बनेगी। तो इस दृष्टि से मैं करती रही। लेकिन करते करते कुछ समय बाद में जब मेरा शरीर शिथिल होने लगा और मैंने जो पढ़ाई की थी, तो मेरी पढ़ाई में मैंने योग वशिष्ठ को बहुत अच्छे से गहराई से अध्ययन किया। योग वशिष्ठ में मुझे ये मिला कि भगवान राम को वशिष्ठ मुनि ने गृहस्थ धर्म का पाठ पढ़ाते समय कहा था कि भाई ये जो 12 वर्ष होते हैं, जब भी कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे वो 12 वर्ष तक अपने संसार चक्र को चलाने के लिए संतान उत्पत्ति उसका प्रथम कर्तव्य है और उसके बाद में 12 वर्ष, बाकी के 12 वर्ष वो संतान को संस्कारित करे। इस हिसाब से पति पत्नी आदर्श जीवन अपने बच्चों के सामने जिए। तो यही मैं इसको बिल्कुल उचित मानती थी। और 50 के बाद में जब आदमी 50 वर्ष का हो जाए तो समाज के लिए जिए। वो वानप्रस्थ जो हमारे समाज की, अब गीता जी में जो अवधारणा भगवान ने कही है 4 आश्रम, उसमें गीता जी के अनुसार मैंने हमेशा ये चाहा और सबको कहा कि भाई गीता जी के अनुसार जीना चाहिए। तो 50 के बाद में व्यक्ति को अपने परिवार के अंदर रहते हुए समाज के लिए जीना है। तो शुरू से जो एक व्यक्तित्व में एक हिस्सा रहा है कि किस तरह से किसी हमारे भारतीय संस्कारों को हमारे जिंदा रखा जा सकता है। और भारतीय संस्कारों को जिंदा रखने का एकमात्र माध्यम स्त्री है। स्त्री के माध्यम से ही अपने पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है। तो आज जो बच्चियां धीरे धीरे अपने संस्कारों को भूलती जा रही है, कहीं वस्त्रों के माध्यम से लगता है, कहीं वो लगता है कि जैसे
अपने जाति से, अपने धर्म से नफरत करने लगती है, उन सब से अलग हटकर यदि हम गीता की ओर आएँ और गीता को निरंतर पाठ करें तो हमें मालूम चलेगा कि अपना धर्म ही सर्वश्रेष्ठ होता है। अपने धर्म के माध्यम से अपने अपने कर्तव्य को पूरा करना ही अपना धर्म है। तो स्त्री को अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए निरंतर अपने परिवार को कैसे सुसंस्कारित कर सकती है, इस तरह से स्त्रियों को करना चाहिए। मैं संन्यास की ओर आने के बाद से, तब से मुझे लगता है आने का मुख्य कारण गीता जी है। और गीता ने ये कहा है कि भाई गीता को पढ़ो मत, गीता का खाली पाठ नहीं है, गीता को जीवन में जियो। गीता में 4 आश्रम बताए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, और जब वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ दुनिया के लिए जीना, सबके लिए जीना, धर्म के लिए जीना, अपने देश के लिए जीना, और संन्यास। तो यही अंतिम सत्य है। हमें गीता को अपने जीवन में उतारते हुए, अपने धर्म को जिंदा रखते हुए, अपने धर्म के अपने संस्कारों को जिंदा रखते हुए, हिंदुत्व की रक्षा करते हुए हम कैसे अपने आने वाली पीढ़ी को सुसंस्कारित कर सकें, इस तरह का प्रयास महिलाओं के माध्यम से, माताओं के माध्यम से, आने वाली बच्ची जो कल की माता है वो ही इस परिवार की धुरी है, उस धुरी को ही आगे आकर और उन्हीं को संस्कारित करके हम हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कारों को, हमारे भारतीय सभ्यता को जीवित रख सकते हैं। और उसके लिए हमें हमारी बच्चियों को धीरे धीरे इस तरह से संस्कारित करना पड़ेगा कि हमें पश्चिम की अंधी दौड़ में शामिल नहीं होना है। हमें अपने वस्त्रों के प्रति, अपने हिंदू धर्म के प्रति, अपने पोशाक के प्रति अभिमान करके और अपने पोशाक को इस तवज्जो, अपने पोशाक को ही महत्व देना चाहिए। यही ज़रूरी है और इसके माध्यम से ही हम हिंदू धर्म को बचा सकते हैं। हम युवाओं के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आजकल के जो युवा नशे की लत में लिपटते जा रहे हैं, उन नशे की लत से अलग हटकर उनको जो आज भारत के लिए एक नई योजना शुरू हुई है अग्निवीर, तो उस तरह की इसमें जुड़कर, जैसे विश्व हिंदू परिषद में बजरंग दल में प्रशिक्षण देते हैं, वो थोड़े समय के लिए देते हैं पर उसमें कोई उनके आर्थिक फ़ायदा नहीं है। पर अग्निवीर के माध्यम से कोई भी युवा अपने आप को एक वीरतापूर्ण जो ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग से जोड़कर और स्वयं की रक्षा भी करेगा, अपने देश की रक्षा करेगा। और आज निरंतर बिगड़ती जा रही स्थिति के अंदर बहुत ज़रूरी हो गया कि हर एक को ये अग्निवीर की ट्रेनिंग मिले और इसके माध्यम से वो देश की भी सेवा करे और कुछ समय बाद में वापस अपना जो काम करना चाहे करे, लेकिन वो एक अग्निवीर की ट्रेनिंग के माध्यम से भी ज़रूर देश की सेवा के लिए जुड़कर अपने आप को और अपने परिवार की रक्षा के लिए रहे। और अगर ऐसे इस तरह से अगर जुड़ जाएंगे तो अपने आप ही नशे की लत कभी नहीं आने वाली है। आजकल जो इस अग्निवीर योजना का विरोध करने वाले कुछ कहते हैं इतने बाद में क्या करेंगे, लेकिन क्या इतने समय तक क्या बच्चा कितना कमा सकेगा? उसको जो योजना में जो राशि कही गई है इतना वो कमाएगा तो इस दरमियान वो एक अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा एक नागरिक बनकर निकलेगा और एक वीर व्यक्ति बनकर निकलेगा। और यही ज़रूरत है आज के माध्यम से युवाओं को भी निश्चित तौर पर अपने व्यक्तित्व के विकास, अपने चरित्र के निर्माण की ओर ध्यान देकर अपना आत्मविकास करना ही चाहिए। और मैं बुज़ुर्गों के लिए यही संदेश कहना चाहती हूँ, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो अंतिम समय तक अपने घर के अंदर अपने बच्चों के पोतों पड़पोतों की घोड़िए की डोरी लाते हैं, ये ठीक नहीं है। ये क्या है, हमने मनुष्य जन्म लिया है, जन्म लेते समय माँ के गर्भ में हमने भगवान से वादा किया था कि हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने का प्रयास करेंगे। तो हम तो अंतिम समय तक, हमारी 70 साल की उम्र हो गई होगी, फिर भी हम इस संसार में परिवार से जुड़े रहते, बहुओं बेटों के बीच में उनके कार्यों में इंटरफेयर करते रहते। अब ये ज़रूरी नहीं है, जैसे ही बच्चे की शादी हो उसके बाद में धीरे धीरे उनके ऊपर काम छोड़ना चाहिए और अपने आप को समाज के कामों से जोड़ें, समाज के कार्यों में जुड़ जाएं और धीरे धीरे अपने आसपास किसी का हित कैसे कर सकते हैं ऐसे कार्यों से जुड़ें। और फिर धीरे धीरे अध्यात्म के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से अपने जीवन में आध्यात्मिकता उतारें और
अपने जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है कि हम यहाँ पर भगवान के श्री चरणों में स्थान पाने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। तो अपने आप को इस तरह से तैयारी करें, हम आगे की आने वाली समय के लिए तैयारी करें कि हमने इस तैयारी के माध्यम से कि भाई हमको आगे के लिए अपना राजस्थानी में कहते हैं भाता बनाना, अपने भाता बनाना यानी अपना टिफ़िन तैयार करना है, जिसके माध्यम से वो हमारे साथ चलेगा, यहाँ की कमाई यहीं तरी रह जाएगी। हमारा जो आध्यात्मिक जीवन, हमारा आध्यात्मिक प्रयास है, हमारे जो ग्रंथों का वाचन है, हमारे जो गीता का अध्ययन है और हमारे जो भगवान का नाम सुमिरन है, यही हमारे साथ चलने वाला है। तो इसके माध्यम से हम पुनः अपने घर वापसी की तैयारी के लिए जुटना चाहिए। उन्हें अंतिम समय तक अपने बहू और बच्चों और बेटों के बीच में उनके कार्यों में इंटरफेयर नहीं करें और उनको अपने हिसाब से धीरे धीरे जीना सिखाएं और उनको पूरी जिम्मेदारियां सौंप कर धीरे धीरे अपने आप को मुक्त करें और भगवान की प्राप्ति की ओर निरंतर अग्रसर हो। जय श्री राधे, जय श्री राम। मेरा आश्रम एक वृंदावन में है, राधा कुंज के नाम से। मैं साध्वी प्रिया शरण कहते हैं मुझे, और मेरे साथ में और भी साध्वियाँ रहती है। मेरा प्रयास रहता है कि जिस तरह से मैंने दुर्गा वाहिनी में बहुत सारी बच्चियों को संस्कारित किया, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि हमारे माध्यम से अगर कोई बच्चियाँ अगर भगवान का भजन से जुड़नी चाहें तो वो आके और एक स्थान पर हम एकत्रित हों और रहकर कहीं भजन कर सकें, अधिक से अधिक भगवान के नाम सुमिरन से जुड़कर, और जो हमारे जो सच्चा प्रियतम है वो प्रभु श्री कृष्ण, उनसे जुड़े और किस तरह से हम भजन के माध्यम से अपने इस मनुष्य जीवन का कल्याण कर सकें, ऐसे करें। ये प्रयास महिलाओं की तपोस्थली के रूप में मैं वृंदावन में फिर कुछ विकसित करना चाहती हूँ। अगर समय और सहयोग लोगों का मिला तो हम निश्चित तौर पर एक साध्वियों की तपोस्थली विकसित करेंगे वृंदावन में। जय श्री राधे, जय श्री राम।